बिहार में अब जातीय जनगणना कराई जाएगी, यानी कि अब जनगणना जातियों के आधार पर होगी। अब ये पता चलेगा कि बिहार में किस जाति के कितने लोग हैं। लेकिन जब ये बहस चल रही थी तो बार बार बीजेपी की तरफ से जातीय जनगणना के बदले जनसंख्या नियंत्रण कानून के विषय में हवा दी जा रही थी। तो आज चलिए जानते हैं कि क्या है ये पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ। जनसंख्या नियंत्रण कानून के विषय में संविधान क्या कहता है और इसकी कानूनी प्रक्रिया क्या हो सकती है। यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि देश में जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाएगा। उनकी बात से इस विषय पर विवाद को एक बार फिर से हवा मिल गई है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि इस कानून में क्या प्रावधान किए गए हैं, आम जनता को इससे कैसे लाभ मिलेगा। तो आइए इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1.4 बिलियन से अधिक लोग रहते हैं। यह संख्या भारत को दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश बनाता है। 2019 का जनसंख्या नियंत्रण बिल कहता है कि प्रत्येक कपल 2 चाइल्ड पॉलिसी को अपनाएगी, यानी कि 2 से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। हालांकि 2022 में इसे वापस ले लिया गया था। इस पॉलिसी का उद्देश्य शैक्षिक लाभ, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, बेहतर रोजगार के अवसर, होम लोन और टैक्स कट के माध्यम से इसे अपनाने को प्रोत्साहित करना था। चलिए अब ये जानते हैं कि क्या कहता है संविधान। 1969 की डिक्लेरेशन ऑन सोशल प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट का अनुच्छेद 22 यह सुनिश्चित करता है कि एक कपल को यह स्वतंत्रता है कि उनके कितने बच्चे हों। वे इस बात का निर्णय स्वयं ले सकते हैं। बच्चों की संख्या को नियंत्रित करना अनुच्छेद 16 यानी कि पब्लिक रोजगार में भागीदारी और अनुच्छेद 21 यानी कि जीवन की सुरक्षा और स्वतंत्रता जैसे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। अब जानते हैं कि क्या है संवैधानिक चुनौतियां। 2 चाइल्ड पॉलिसी को आजादी के बाद से अब तक 35 बार संसद में पेश किया जा चुका है। अगर यह कानून लागू किया जाता है तो कानून को तलाकशुदा जोड़ों के अधिकारों के साथ साथ इस्लामी धर्म को भी ध्यान में रखना होगा। इससे पहले जब यह बिल पेश किए गए तो इन बिलों में इन विशेषताओं का अभाव था। साथ ही आम जनता ने इसकी जमकर आलोचना भी की थी। अब जानते हैं कि राज्यों का इस पर क्या है स्टैंड। 2017 में असम असेंबली ने पॉपुलेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट पॉलिसी पास किया था। इस पॉलिसी के अनुसार वही उम्मीदवार सरकारी नौकरी के योग्य होंगे जिनके 2 बच्चे हैं। इसके साथ ही जो पहले से ही सरकारी नौकरियों में हैं, उन्हें भी 2 चाइल्ड पॉलिसी को अपनाने का निर्देश दिया गया था। इसी तरह 2021 में उत्तर प्रदेश की लॉ कमीशन एक प्रपोजल लेकर आई थी जिसके अनुसार 2 से अधिक बच्चों वाले लोगों को किसी भी सरकारी सुविधा से वंचित रखा जाएगा। इसके अलावे बिहार में भी ये बात कही जा रही है कि 2 चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया जाएगा और इसका असर पंचायत और अन्य चुनावों में भी देखना होगा, यानी कि उम्मीदवारों को भी इस नियम को मानना पड़ेगा। अब इसका असर क्या हो सकता है? इस कानून के पास होने पर लिंग चयन और असुरक्षित गर्भपात जैसी एक्टिविटी को प्रोत्साहन मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि महिलाएं अपने लाइफ और हेल्थ को खतरे में डालकर अवैध गर्भपात के तरीकों को अपनाकर एक विकल्प के रूप में इस्तेमाल करेंगी। तो देखना होगा कि जब केंद्र सरकार बार बार ये कह रही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होगा, लेकिन इससे देश को और देश की महिलाओं समेत समाज को कैसे सुरक्षित रखा जा सके, इसके बुरे प्रभावों को कैसे रोका जा सके, इस पर क्या विचार होता है, ये देखने वाली बात होगी। लाइव सिटीज की डेस्क रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।